नीलम वैली, है ना? हाँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। ये हम ख्वाजा सैरी से वापस जा रहे थे ताकि जो हमारी गाड़ी में इशू आया था हम उसे ठीक करवा सकें, क्योंकि ख़राब गाड़ी के साथ मज़ीद आगे जाना ख़ुद को मुश्किल में डालने के बराबर होता है। तो इसलिए हम वापस रिटर्न हो रहे थे और रास्ते में देख रहे थे कि कहीं हमें कोई बेटर होटल या रेस्ट हाउस मिल सके जहाँ पर हम स्टे कर सकें और इस खूबसूरत जगह की खूबसूरती को एंजॉय कर सकें। मेरा कैमरा ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ की खूबसूरती को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा था। एक इंतहाई खूबसूरत इलाका, लेकिन मैंने ख़ुद से भरपूर कोशिश की कि मैं सीन्स को कैप्चर कर सकूँ। स्पेशली ये जो मकान बने हुए थे पहाड़ों पे और जिस सीक्वेंस से बने हुए थे, ये बहुत खूबसूरत था। और रास्ते में मुस्तकिल दरिया साथ साथ चल रहा था, दरिया नीलम, और इसकी जो पानी की आवाज़ थी वो आप सब सुने ज़रा। खूबसूरत कश्मीर वैली। मैंने अपने एक काउंट मिनट में किए वीडियो थे। तो बना लूँ। आ जाओ, तुम नहीं आ रहे ना? आओ। साइड में होगा यहीं से तो गुजरेगा। पीने का पानी भरा है। हम्म। हम्म। ठंडी हवा। ये होटल है जहाँ पे हमने स्टे किया है और बड़ा बेहतरीन होटल है। और इधर से आप ये व्यू देखें, एंड दिस इज़ इंडिया ओवर। ये रूम है, एक कॉर्नर साइड है। ये हमारी बैल्कनी टाइप की आ गई है ये। और ये सामने इंडिया, ये लाइट जल रही है भाई। कौन सी लाइट है? ये लाइट है, ये इंडिया की है। ये इंडिया, ये लाइट है जो ना इंडिया की है। इससे अभी से बात करो, अभी से बुकिंग कराओ और ये पूछो कि सुबह कितने बजे निकलना है, उसी हिसाब से सही है। नाश्ता वाश्ता करो जाओ। तो फिर वीडियोस बना के लाओगे। जाहिर है। ये भाई इंडियन कुछ लोग आए हुए हैं इधर। शादीबाजी कर रहे हैं। हाँ, हमने दोपहर के खाने में ये सिंपल सी दाल ऑर्डर की थी और बहुत मज़े की थी।
और इतनी थकावट के बाद एक अच्छा खाना जो मैसर हो जाए ना, तो आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है। इसके बाद हमने कुछ रेस्ट किया और फिर बाहर लॉन बहुत खूबसूरत था, क्योंकि सामने के मनाजिर बहुत खूबसूरत थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम अपनी शाम बाहर लॉन में बैठकर गुजारेंगे, कुछ रेस्ट करेंगे, कुछ इंजॉय करेंगे। तो इसलिए हम बाहर शाम में लॉन में जाकर बैठ गए थे। सामने इंडिया को हम देखते रहे और यकीन नहीं आ रहा था कि इंडिया चंद कदम के फासले पर है, लेकिन हम जा नहीं सकते अनफॉर्चुनेटली। काश ऐसा हो जाए कि ये बॉर्डर्स ख़त्म हो जाएं और हम वहाँ पर जा सकें। दिल बहुत करता है देखने का। तो ये देखें, ये सारे इंडियन टूरिस्ट बैठे हुए हैं और हमारे मुसलमान भाई हैं कश्मीरीज़। फिर हमने सेकंड डे रत्ती के लिए जाना था, तो हमने डिसाइड किया कि सोचा कि हम कुछ स्नैक्स वगैरह ले लें, क्योंकि कुछ लोगों ने हमें ये बताया था कि शायद वहाँ पर आपको खाने पीने के लिए कुछ भी ना मिले, क्योंकि रत्ती गली बहुत ऊंचाई पर है और वहाँ पे ये चीज़ें इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम रात में थोड़ा सा वॉक भी करते हैं, बाहर निकलते हैं, देखते हैं और कुछ थोड़ा बहुत स्नैक्स के लिए ख़रीद लेते हैं, कोई बिस्किट वगैरह, ताकि अगर हम लेट हो जाएं तो हम कुछ खा पी सकें। तो इसके लिए हम बाहर निकले थे। बहुत मज़ा आया, वॉक की दरिया के साथ साथ। और हैरत की बात है कि रात 10-11 बजे तक वहाँ पर दुकानें खुली हुई थी। ये मैं कैरन की बात कर रही हूँ। इससे आगे जब हम ख्वाजा सैरी में थे तो रात में तो हू का आलम था और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, दुकानें तो दूर की बात। लेकिन मैं कहती हूँ कि कैरन सबसे बेस्ट जगह लगी मुझे स्टे करने के लिए रात में। तो कभी आप कभी जाना हो तो आप ज़रूर यहाँ पर स्टे कीजिएगा, आप बहुत इन्जॉय करेंगे। स्पेशली इनका सामने का जो लॉन है वो इनके रेस्ट हाउस को 4 चांद लगा देते। बाकी रेस्ट हाउसेस भी थे, लेकिन उनमें कोई सामने का लॉन नहीं था, सीमेंटेड एरिया था और उसमें ही उन्होंने चेयर्स लगाई हुई थी। लेकिन जो घास पर बैठ कर उसको फ़ील करना, शाम की ठंडी ठंडी घास, और आप यकीन करें इतनी ठंड थी कि इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये जून का मौसम है। इस कदर ठंड थी कि रात में हमें स्वेटर लेने की ज़रूरत पड़ रही थी। और दूसरे ही दिन ये मंज़र तो मैंने स्पेशली आपके लिए रिकॉर्ड करवाया था कि चाँद की रोशनी में बहते हुए दरिया की खूबसूरती। और चाँद की रोशनी आप चेक करें, ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने बड़ी बड़ी लाइट्स लगाई हुई हो। ये आप दरिया बहता हुआ देख रहे हैं, ये चाँद की रोशनी है। ये जो साइड पे बल्ब हैं, इन्होंने दरिया का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। और रात में दरिया बहुत तेज़ हो गया था, इसकी आवाज़ भी बहुत तेज़ हो गई थी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत मेस्मराइजिंग मंज़र था। तो मैंने कहा ये मैं आपके लिए कैप्चर करूं। उम्मीद करती हूँ कि आप इंजॉय करेंगे। दूसरी सुबह 8 बजे के करीब हम नाश्ता वगैरह करके रत्ती गली के लिए निकल गए थे। हमने ये जीप हायर की थी और इसने तकरीबन हमसे 10 साढ़े 10 11,000 रुपये लिए थे। और रत्ती गली का रास्ता भाई बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत हौसला चाहिए। और हड्डियाँ और पसलियाँ जो है ना वो सब बराबर हो जाती हैं, और जो कुछ आपने खाया होता है वो भी सब हज़म हो जाता है, क्योंकि बहुत ही ओबड़ घाबड़ रास्ते हैं, कोई प्रॉपर रास्ता नहीं बना हुआ, बहुत बम्पी रास्ता है और बहुत धक्के लगते हैं। आप इतना उछल रहे होते हैं कि उस वक्त आपको रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन जब आप वापस आते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी हालत क्या है। और हम 8 बजे के करीब निकल गए थे होटल से और हम तकरीबन 10 11 12 बजे के करीब हम ऊपर पहुँचे थे, इतनी हाइट पे। बहरहाल ये मैंने आपके लिए रत्ती गली का खूबसूरत सा रास्ता की वीडियो बनाई है, आप इसे एंजॉय करें। मैं आपसे मिलती हूँ ऊपर। You said never let me go. 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 You said never let me go.
You said never let me go. You said never let me go. You said never let me go. You said never let me go. You said never let me go. You said never let me go. It never worked out fine. I watched it fall away. It slipped right through my fingers as I heard you say. You said never let me go. 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 No time to be scared. और ये देखें जी, हम पहुंच गए हैं टॉप पर। हमें यहाँ पहुंचने में कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगे थे। ये शायद इससे भी थोड़ा ज़्यादा लगा था, लेकिन रास्ता इतना मुश्किल था। लेकिन यहाँ पर आना वर्थ साबित हुआ। मैं आप यकीन जाने कि रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे और यहाँ की खूबसूरती देखेंगे तो आप कहेंगे कि भाई भूल जाएंगे वो मुश्किल रास्ते। ये देखें, जगह जगह से झरने बह रहे हैं, पहाड़ों से बर्फ़ जमी हुई है। इंतहाई खूबसूरत इलाका। और जिन लोगों ने हमें ये सजेस्ट किया था ना कि आप साथ कोई स्नैक्स वगैरह लेकर जाएं, वहाँ पे खाने की चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो उन्होंने बड़ा गलत हमें बताया था। ये देखें, इतनी बेहतरीन चाय वहाँ पे हमें मिली, खाना इतना अच्छा मिला कि आप यकीन करें, इतनी अच्छी चाय मुझे कश्मीर में और कहीं पे भी पीने को नहीं मिली। प्योर दूध की चाय थी और क्या टेस्ट था चाय का। हमने पहुँचते ही चाय ऑर्डर की थी। थोड़ी सी एक्सपेंसिव ज़रूर थी, क्योंकि इन्हें नीचे से चीज़ें ले जानी पड़ती हैं और फिर उसका ये रेंट पे करते हैं। जीप ही जाती है वहाँ पे 4x4, उसके अलावा और कोई गाड़ी नहीं जाती, क्योंकि रास्ता बहुत मुश्किल है, आपने देखा होगा वीडियो के अंदर। इसके बाद फिर हमने सोचा कि हम झील तक जाते हैं, उसके लिए फिर घोड़े हायर करने पड़ते हैं। पैदल भी लोग जाते हैं, लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल है और बहुत चढ़ाई है। बहुत से लोग पैदल भी जा रहे थे, लेकिन हमें सिर्फ घोड़े पर जाने में कम से कम घंटा सवा घंटा लगा था झील तक। और लेकिन यहाँ पर आकर ना सारी थकावट जो है वो दूर हो गई। इतनी खूबसूरत जगह थी। और घोड़ा शुरू में जो रास्ता था वो फिर भी ठीक था, लेकिन झील के करीब पहुँचने से थोड़ी देर पहले का जो रास्ता था वो इंतहाई ख़तरनाक था, स्पेशली उतरते वक्त, क्योंकि बारिश हो गई थी और घोड़ा भी स्लिप हो रहा था। तो उसने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। लेकिन बहुत मज़ा आया इस जगह पे। आप इसकी खूबसूरती देखें। ये झील पहाड़ों से घिरी हुई है। और यहाँ के जो लोकल वेंडर्स जो यहाँ पे चीज़ें बेच रहे थे, उन्होंने हमें ये बताया कि आज तक कोई ये नहीं जानता कि ये पानी कहाँ से आता है। यानी कि कोई आसपास कोई झरना नहीं है, कोई चश्मा नहीं बह रहा, बस ये पानी यहाँ पे ठहरा रहता है और कभी भी कम नहीं होता। और सर्दियों में उसके ऊपर पूरी बर्फ़ जम जाती है।
और यहाँ पे इंतहाई शदीद ठंड थी, इंतहाई शदीद ठंड। ऐसे लग रहा था जैसे आप KPK की साइड चली जाएं सर्दियों में तो इतनी ठंड थी जून जुलाई के मौसम में। लेकिन बहुत मज़ा आया। ये हमारे मुल्क की शान है, लेकिन मैं कहती हूँ हम लोगों को इस चीज़ की कदर करनी चाहिए। लेकिन जब मैंने वहाँ पे देखा कचरा फैला हुआ, लोगों ने पानी की बॉटल्स फेंकी हुई थी, चिप्स वगैरह के रैपर फेंके हुए थे, वो इस चीज़ की खूबसूरती को बहुत ख़राब कर रहे थे। वो बहुत एक दाग है सच में। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे मुल्कों से भी जब टूरिस्ट आते हैं ये जगह देखने के लिए, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं लगती। बहरहाल ये देखें किस कदर खूबसूरत झील है। मैंने कैसे मैं आपके लिए कैप्चर करूँ इसका पानी। ग्रीन ब्लू मुख्तलिफ़ शेड्स थे और बहुत प्यारा रंग था। लेकिन थोड़ी देर में यहाँ पे एकदम तेज़ बारिश शुरू हो गई और हम ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं ठहर सके। और हमें जो घोड़े वाले हैं उन्होंने हमसे ज़रा गलत बयानी की। उन्होंने कहा जी बारिश शुरू हो गई है, हम तो नीचे जा रहे हैं और आपने अगर चलना है तो चलें। और फिर हमें मजबूरन 20-25 मिनट ही हम रुके होंगे तो हमें वापस जाना पड़ा। लेकिन बारिश फ़ौरन रुक भी गई। तो ये उन्होंने हमारे साथ खैर बेईमानी की थी, मैं साफ़ कहूँगी। लेकिन मज़ा बहुत आया। बहुत खूबसूरत जगह, पानी किस कदर खूबसूरत लग रहा है। ऐसा पानी आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन बहुत खूबसूरत पानी। ये जी रद्दी गली की रिहाइश पजीर जो होना चाहे, स्टे करना चाहे, तो ये माशाल्लाह ये लगाया हुआ है, पूरा सेटअप है, देख सकते हैं। ये हमारे शकूर भाई हैं जी सर। ठीक है, इनके पास आए। बड़ा अच्छा बंदा है, खाना पीना जो है ना, हमारे को चाय इसने बहुत अच्छी पिलाई है और खाना भी बड़ा अच्छा खिलाया है। व्यू देखो जी, सुभान अल्लाह, मेरे रब की शान। बना ली। तो जी हम 4 बजे के करीब रेस्ट हाउस वापस पहुंच गए थे। और जैसे ही हम पहुंचे तो बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। जिस ड्राइवर के साथ हम गए थे उन्होंने भी यही कहा कि वापसी पे उस रास्ते में बारिश की सूरत में बहुत कीचड़ हो जाता है और वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इसके नेक्स्ट डे हमें फ़ौरन वापस निकलना पड़ा कुछ ज़रूरी काम से, तो हमने यहाँ पे अपने ट्रिप को एंड किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।